लेकिन ये जो अमन मुआहदा हुआ, इसके बाद बड़ी तादाद में फलस्तीनी वापस अपने इलाकों में आए। जब वो अपने घरों में पहुंच गए तो उसके बाद उन्होंने अपनी आबादकारी शुरू की और उस वक्त इसराइल ने दोबारा उनके ऊपर हमला किया। उन्होंने अपने सारी यरगमाली छुड़वा लिए, उन्होंने अपने सारे कैदी ले लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि सहाफ़ी मेहदी हसन, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ का तबला बजा के रख दिया था, वो सहाफ़ी मेहदी हसन ने ये बात की थी कि उन्हें इस बात का डर है कि जब भी इसराइल अपने कैदियों को वापस ले लेगा या जिस वक्त इसराइल अपने यरगमालियों को या जो लाशें उनको वापस ले लेगा तो फिर वो दोबारा गजा के ऊपर अटैक करेगा और फलस्तीनियों की नस्लकुशी करेगा। ये उन्होंने कहा था और ये बात अब ऐसा लगता है कि साबित हो रही है। बड़े बड़े हुक्मरानों को वो बात समझ नहीं आई जो बात एक जर्नलिस्ट को समझ आ गई। देखिए एक चीज और है, ये अपना इन्होंने मफाद देखा वक्ती तौर पर, छोटा मोटा फायदा। डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करना पाकिस्तानी सियासतदानों की और एस्टेब्लिशमेंट की ये एक बहुत बड़ी गलती बनेगा। वजह क्या है, ये इनसे बहुत बड़ी, पंजाबी में कहते हैं, खच बच गई है। हुआ ये कि इन्होंने तो वक्ती फायदा लेने के लिए, ट्रंप को राजी रखने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अमन के नोबेल इनाम के लिए उन्हें नामजद कर दिया। लेकिन अब ट्रंप जो जो करेगा, जब जब करेगा और जब जब कोई चीज उसकी सामने आएगी, और वो आती रहती है, अमेरिका है, अमेरिका के अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, फौज बहुत बड़ी है, तो छोटे मोटे पंगे तो वो करता ही रहता है। तो वो जब जब जो जो करेगा उसका रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ पे आएगा कि जनाब इन लोगों ने जाके मुलाकात की और उसके बाद अमन के नोबेल इनाम के लिए स्टेट वे नामजद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, ये देखे बगैर कि इन्होंने फ्यूचर में करना क्या है।